हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल गाइज आर वेल। तो आज का वीडियो बेस्ड है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनिंग पे। तो जैसे कि सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लेयर्स को कि वो इस टाइम कौन सी ट्रेनिंग करें कि जिससे उनके मसल्स मेंटेन रहे और मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो मेरे साथ हैं मिस्टर ललितेंद्र सिंह जो कि NSCA सर्टिफाइड ट्रेनर है। तो मैंने आज पूरा सेशन उनके साथ रखा है, तो वो आपको बताएंगे किस तरह से ट्रेनिंग करें और कौन सी मसल्स पे वर्क करें। हाय एवरीवन, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑन सीज़न ट्रेनिंग। तो ऑन सीज़न ट्रेनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें सीज़न में वैसे ही हमारा नेट सेशन और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें उस वक्त हमें रेपिटेशन जो है वो कम रखना है और इंटेंसिटी हाई रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीज़न से पहले की हमारी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, इन द सेंस है कि ऑफ सीज़न हमारी ट्रेनिंग अगर बेस अच्छा मजबूत हुआ रहेगा तो हमें सीज़न में ट्रेनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सीज़न में हमारा जो मेन गोल होता है वो पीकिंग होता है और मेंटेनेंस फेज़ होता है, क्योंकि हमें राइट टाइम पे पीक करना है और साथ ही साथ उसको मेंटेन करना है ड्यूरिंग सीज़न। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नीड एनालिसिस का रियलाइजेशन होने के बाद हमें एक्सरसाइज सिलेक्शन करना है। एक्सरसाइज सिलेक्शन हमारा नीड एनालिसिस से कोऑर्डिनेट करना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा एक्सरसाइज ऑर्डर कि हमें कौन सी एक्सरसाइज कौन से ऑर्डर में रखनी है। जैसे पहले हम लोग पावर एक्सरसाइज रखते हैं, उसके बाद 4 एक्सरसाइजेस का मतलब एब्डोमिनल एक्सरसाइज से नहीं है, 4 एक्सरसाइज का मतलब है कंपाउंड लिफ्ट्स। उसके बाद आता है हमारा आइसोलेटेड एक्सरसाइज यानी कि सिंगल जॉइंट एक्सरसाइज, और सबसे लास्ट में हमारा आता है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल्स। तो इन चारों का एक ऑर्डर में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट चाहिए। उसके बाद आता है हमारा वॉल्यूम और इंटेंसिटी। वॉल्यूम को हमें रिड्यूस करना है और इंटेंसिटी को हमें हाई करना है, बिकॉज सीज़न में हम अगर वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फटीग हो जाएगा और मैच में हमारा परफॉर्मेंस रिड्यूस होने का चांसेस। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम से पहले हमें उसका प्रोग्रेशन पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कैसे प्रोग्रेस करना है। तो जैसे अगर बिगनर लेवल से कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले उसे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है हाइपरट्रॉफी सेट्स, उसके बाद आता है मैक्स स्ट्रेंथ, और उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेंथ स्पीड, फिर पावर, और फिर आता है लास्ट में स्पीड स्ट्रेंथ। क्योंकि हम लोग अभी ड्यूरिंग सीज़न है तो हमारा फोकस, अगर किसी ने ऑन सीज़न ट्रेनिंग की हुई है प्रोग्रेसिव वे में, तो हमारी जो एक्सरसाइजेज रहेंगी वो पावर और स्पीड स्ट्रेंथ के बीच में रहेंगी। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है पुश जर्क। पुश जर्क में करने का हमारा मेन पर्पज़ ये है कि वर्टिकल फोर्स प्रोडक्शन और रेट ऑफ फोर्स प्रोडक्शन को बढ़ाना। रेट ऑफ फोर्स प्रोडक्शन होता क्या है कि जैसे अगर हम बैट्समैन हैं या बॉलर हैं तो हमारे पास बहुत फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स होता है हमें पूरी पावर जनरेट करने के लिए। तो वो रेट ऑफ फोर्स प्रोडक्शन अगर हमारा क्विक रहेगा तो हम जो माइक्रो सेकेंड्स का हमारे पास टाइम रहता है, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, उसमें हम वो फोर्स प्रोड्यूस करने की हमारी बॉडी एक एबिलिटी गेन करती है, क्योंकि हमारे पास एक माइक्रो सेकेंड्स होता है और उसमें हमें बार को ऊपर पुश करना होता है। तो रेट ऑफ फोर्स प्रोडक्शन इंप्रूव करता है और वर्टिकल पावर इंप्रूव करने के लिए पुश जर्क हम करते हैं। आइए देखते हैं ये एक्सरसाइज हम कैसे करते हैं। तो अगली एक्सरसाइज है ड्रॉप स्नैच। ड्रॉप स्नैच करने का हमारा मेन पर्पज़ है कि हम ओवरहेड पोजीशन से फोर्स लगा रहे हैं। ओवरहेड पोजीशन बॉलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है कि हमें सारा जो थ्रो है या सारा बॉल रिलीज़ है वो ओवरहेड पोजीशन से करना है। तो इसीलिए हमारा जो पोजीशन है वो ओवरहेड पोजीशन होता है। दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो जुड़ता है वो स्टेबिलिटी का है। स्टेबिलिटी का रोल किसी भी स्किल में या किसी भी चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास बहुत अच्छी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है पर उसके अंदर अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो काइनेटिक चेन जो है वो लीक होगी और सारा जो फोर्स आना चाहिए नीचे से ऊपर तक वो फोर्स लीक होगा बीच में, और हमारी जो फोर्स है उतनी अच्छी स्पीड से या उतने अच्छे वे में नहीं प्रोड्यूस हो सकती है अपर लिम्ब में। तो यहाँ पे काइनेटिक चेन का बहुत अच्छा रोल आता है, क्योंकि हमें ग्राउंड से ग्राउंड रिएक्शन फोर्स यूज़ करके ऊपर की तरफ पुश करना है और ओवरहेड पोजीशन में जाना है, एट द सेम टाइम स्क्वाट लगाना है। तो अगला एक्सरसाइज है सिंगल लेग स्क्वाट।
लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यूनिलैटरल स्ट्रेंथ बढ़ानी है। यूनिलैटरल स्ट्रेंथ का क्रिकेट में क्या रोल है? एज ए बैट्समैन या एज ए बॉलर हम बेसिकली ज़्यादातर सिंगल लेग से ही सारा वर्क करते हैं। अगर हम बॉलर हैं तो हमारा एक लेग पहले पड़ता है, फिर दूसरा लेग पड़ता है, तो सारा लोड हमारा बेसिकली एक टाइम पे एक लेग पे आता है। तो अगर हमारे पास सिंगल लेग स्ट्रेंथ नहीं होगी, यूनिलैटरल स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो हम बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और पावर जो है वो अपनी बॉलिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इंजरी रिडक्शन में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि अगर हमारे पास यूनिलैटरल स्ट्रेंथ है, दोनों पैर में मसल इम्बैलेंस नहीं होगा, दोनों पैर बराबर से मसल्स होंगी और वो बहुत अच्छा यूज़ होगा जब हमारी इंजरी प्रिवेंशन में। अगली एक्सरसाइज है लंजेस, वॉकिंग लंजेस विद बारबेल। तो ये हमने इसलिए अपने प्रोग्राम में डाला है क्योंकि एज ए बैट्समैन हम बहुत ज़्यादा लंजिंग पोजीशंस में आते हैं और लंजिंग पोजीशन में आने की वजह से हमें सारे रोटेशनल शॉट जो है वो लंजिंग पोजीशन में करने पड़ते हैं, खास करके हॉरिजॉन्टल बैट शॉट। तो ये हम लोग इसलिए करें हैं प्रोग्राम में जिससे कि हमारी बॉडी जो है उस पोजीशन में स्टेबल रह सके और एक पेल्विस जो होता है वो हमारा अनस्टेबल ना हो और जो फोर्स है वो सारा एक लिंक में बॉल की तरफ लग सके। अगली एक्सरसाइज है मॉडिफाइड क्यूबन प्रेस। इसको करने का हमारा मेन पर्पज़ ये था कि इससे हमारी जो रोटेटर काफ मसल्स होती हैं रोटेट करने में भी हेल्पफुल रहती है, तो उसको स्टेबलाइज और रोटेशनल पावर जो रोटेशनल स्ट्रेंथ है उसको डेवलप करने के लिए हम कर रहे हैं। इसमें ना सिर्फ हमारा एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है बल्कि इंटरनल रोटेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ अपराइट रोइंग भी हो रही है। तो बेसिकली ये रोटेटर काफ मसल्स जो होती हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए किया जाता है। क्योंकि हम ड्यूरिंग सीजन में हैं तो हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी डालनी पड़ेंगी जो हमारी स्पोर्ट्स स्किल से रिलेट करें, क्योंकि स्किल्स का ओवरलोडिंग करना ड्यूरिंग सीजन बहुत ज़रूरी है। तो मेडिसिन बॉल थ्रो एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट है जिससे हम लोग इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। मेडिसिन बॉल थ्रो हम लोग इसलिए अपने वर्कआउट में डालते हैं जिससे हमें काइनेटिक चेन का जो यूज़ करना है वो बेहतर आ सके, क्योंकि मेडिसिन बॉल थ्रो में हमें पूरा बॉडी का जो है काइनेटिक चेन लोअर बॉडी से अपर बॉडी की तरफ फोर्स जाने की एक तो प्रैक्टिस होती है, दूसरा रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा बेटर होता है। बारबेल में या किसी और वेट्स में एक रिस्ट्रिक्शन होता है और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है और ये मिमिक करती है हमारे मूवमेंट्स को जो हम स्पेसिफिक गेम में यूज़ करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं मेडिसिन बॉल थ्रो में कौन कौन सी एक्सरसाइज है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है मेडिसिन बॉल से, वो है हमारी बॉलिंग की ओवरहेड पोजीशन से होती है रिलीज़। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें टेक्निक का ध्यान रखना। सबसे पहला स्टेप जो होगा वो हमारा शिन लीड होगा, बॉल ओवरहेड पोजीशन में रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा बैकफुट कॉन्टैक्ट, इसमें हमें टो पे रहना है और कोशिश करनी है हील रेज रहे। थर्ड होगा हमारा नी ड्राइव, उसके बाद नी ड्राइव के बाद फ्रंट फुट ब्रेस करते ही हमें उसी फोर्स को जो पीछे से आया है रॉक बैक करने में उसको आगे की तरफ ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे एक ओवरलोडिंग स्किल का जो है यूज़ किया गया है, स्किल को ओवरलोड करके। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ये एक पोटेंशिएट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं पोस्ट एक्टिवेशन और अपने वर्कआउट में भी इसको शामिल कर सकते हैं। तो अगला है हमारा स्कूप थ्रो।
स्टार्ट करेंगे हम एथलेटिक पोजीशन से, एथलेटिक स्टांस से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमें थ्रो करना है पीछे की तरफ। इसका मेन पर्पस है कि हमें वर्टिकल फोर्स जनरेट करनी है और साथ ही साथ बॉडी से ट्रिपल एक्सटेंशन करने की जो एबिलिटी है उसको प्रोड्यूस करना है। तो अगली जो ड्रिल है वो हमारी बैट्समैन के लिए है, और ये बैट्समैन स्पेसिफिक है क्योंकि हम ड्यूरिंग सीजन में फेज़ में हैं, तो हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी हमारे प्रोग्राम में डालनी चाहिए जो हमारे मूवमेंट्स को मिमिक करे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो मैंने यूज़ करी है यहाँ पे बोसू बॉल पे बैटिंग स्टांस में खड़े होकर, और ये बेसिकली वर्टिकल बैट शॉट्स के लिए है। हमें यहाँ पे फ्लेक्शन ऑफ द आर्म के साथ ऊपर जाना है और फिर एक्सटेंशन ऑफ द आर्म के साथ जाना है सामने की तरफ। मेन यहाँ पे जो कंपोनेंट यूज़ हो रहा है वो ओवरलोडिंग हो रही है, क्योंकि बॉल का वेट 2 kg है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बैट के वेट से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हमारी डाउन स्विंग और बैट स्पीड को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। दूसरा कंपोनेंट जो यूज़ हुआ है वो अनस्टेबल सरफेस का हुआ है। अनस्टेबल सरफेस जो है वो बोसू बॉल है, और अनस्टेबल सरफेस पे करने का फ़ायदा क्या है कि जब हम किसी अनस्टेबल सरफेस पे करते हैं तो हमारी बॉडी स्टेबल होने के लिए बहुत सारा फोर्स यूज़ करती है। बैटिंग पूरा बैलेंस का खेल है। अगर हमारा जो सारा सबमिशन ऑफ फोर्सेस है टूवर्ड्स द बॉल नहीं जा रहा है, तो हम कहीं ना कहीं अपना जो है शॉट में फोर्स रिड्यूस करेंगे, और उसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ सकता है कि हमारी बॉल जो है वो उतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी जितना उसे करना चाहिए। बोसू बॉल जिसके पास नहीं है तो अनस्टेबल करने के लिए, उसको थोड़ा और डिफ़िकल्ट करने के लिए हम यहाँ पे सिंगल लेग का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंगल लेग में खड़े होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें माइंड में रखनी है वो ये है कि जब भी हम सिंगल लेग पे खड़े होते हैं तो बहुत लोग का पेल्विस जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। बेसिकली वो सिंगल लेग पे खड़े होते हैं तो उनका वेट जो है वो साइड में हो जाता है, तो वो जो काइनेटिक चेंज जो नीचे से प्रोड्यूस होती है वो अगेन ब्रेक होती है, और जो फोर्स लगनी चाहिए बॉडी में, अपर बॉडी में जानी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। तो हमें कोशिश करना है जब भी सिंगल लेग पे खड़े हो तो ग्लूट्स को हमें स्क्वीज करना है और बॉडी को पूरा स्टेबल रखना है, और फिर यहाँ से हमें अपर बॉडी का सारा मूवमेंट होगा, लोअर बॉडी बिल्कुल स्टेबल रहेगी, जिससे हमारा सबमिशन ऑफ फोर्स सारा एक डायरेक्शन में लगेगा और फोर्स लीकेज नहीं होगा ड्यूरिंग इस प्रोसेस में। तो हमारा अगला जो मेडिसिन बॉल थ्रो है वो है हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स के लिए। यहाँ पे हम बैटिंग स्टांस में खड़े हो जाएंगे, बॉल को हमें एक्सटेंशन ऑफ द आर्म के साथ होल्ड करना है। उसके बाद हमें लंजिंग पोजीशन में जाके स्वीप शॉट की तरह मिमिक करना है। बेसिकली यहाँ पे हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो बॉडी का स्टेबल होना है, क्योंकि कभी भी हम जब एक हॉरिजॉन्टल बैट शॉट ग्राउंड पे नीचे जाके करते हैं तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो वहाँ पे अगेन जो फोर्स लगनी चाहिए शॉट में, फोर्स रिड्यूस होती है। बेसिकली यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ द आर्म का भी हमने ध्यान रखा है, ताकि मेडिसिन बॉल हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन से ही दूर रख रहे हैं, और स्वीप करते वक्त हमारा पूरा आर्म जो है वो एक्सटेंड है। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स, चाहे वो पुल हो चाहे वो स्वीप हो, उसमें हमें हेल्प मिलेगी, और रेट ऑफ फोर्स प्रोडक्शन इंप्रूव होगा और स्टेबिलिटी भी इंप्रूव होगी, जिससे हमारा जो काइनेटिक चेन है वो अगेन इंप्रूव होगा और शॉट में पावर बढ़ेगी। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको और भी कोई अलग टॉपिक चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो के बारे में भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो।